हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मैं महिपाल प्रसाद फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर में रूट 2, रूट 3 और रूट 5 जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे वो एकदम क्लियर कर लिए होंगे। आज हम लोग बेटा 1.2 जो अपनी क्वेश्चन आ रही है वो देखने वाले। 1.2 के अंदर भी आपको जो इरेशनल नंबर होती है, आपके अपरिमेय संख्याएं होती है, उनसे रिलेटेड आपको एक चीज देखने को मिलेगी। इसमें क्या करना है बेटा, आपको कुछ अलग टाइप के नंबर आपको दे रखे हैं। जैसे आपको देखो ये दे रखा है 3+2√5। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कल खत्म कर चुके हैं। आपने लास्ट लेक्चर में बेटा रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को आपने खत्म कर दिया था। इन तीनों संख्याओं को आपने अपरिमेय सिद्ध किया था। इन तीनों संख्याओं को क्या किया था? अपरिमेय सिद्ध। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने किया था और आसानी से हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं, अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों में क्या करना है बेटा, देखो सुनो। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे? आसान। क्या करना है? जैसे हम लोग सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते थे ना, हल जब हम लोग स्टार्ट करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? ये कह रहा है कि अपरिमेय है तो आपको क्या मान लेना है? परिमेय। मान लो, माना 3+2√5। परिमेय नहीं मान के क्या मान लो? अपरिमेय नहीं मान के परिमेय मान लो, उल्टा मान लो। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही बेटा हम लोगों ने रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को किया था। ये परिमेय संख्या। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप लोग ये कह सकते हो कि 3+2√5 बराबर होगा बेटा a/b। और जहां b का मान क्या नहीं होगा? b का मान नहीं होगा बेटा आपके 0। और a और b कैसी संख्याएं होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब क्या करेंगे, देखो सुनो। आपको ये पता है ना कि जो रूट 5 है वो तो क्या है? अपरिमेय। वो क्या है? अपरिमेय। आप बेटा यहाँ रूट 5 का मान निकालो। इतना ही काम करना बस इन क्वेश्चनों में। इस 3 को एक काम करता हूँ, उधर ले जाता हूँ। तो यहां से 2√5 तो हो जाएगा। ये 3 को बेटा उधर ले जाऊंगा तो a/b माइनस क्या हो जाएगा? a/b माइनस क्या हो जाएगा? 3। बी को एलसीएम ले लो, 2√5 है। यहाँ बेटा आप बी को एलसीएम लोगे, a माइनस कितना भी होगा? 3। a माइनस क्या हो जाएगा? 3। 2 गुणे के अंदर उधर जाएगा तो बाद में। तो यहाँ पर बेटा आप एक काम करो, यहाँ लिख देते हैं कि रूट 5 का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? a-3b बट्टे में यहाँ हो जाएगा आपके पास। यहां तक करो। इन क्वेश्चनों बेटा कोई झंझट नहीं है किसी भी प्रकार का। इन क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो आसानी से। बस यहां तक आप उत्तर निकालो। वापस देख लो क्या किया है। इसको परिमेय माना मैंने, a/b हो गया। यहां से जो अपरिमेय संख्या आपको पता है उसका मान निकालो। रूट 5 है, रूट 5 का मैंने क्या निकाल लिया? मान। अब यहाँ क्या लाइन लिखनी, देखो सुनना बेटा। ए आपके पास पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए, बी, 2 व 3 पूर्णांक है। ए, बी व 3 क्या है? पूर्णांक है। अतः अतः a-3b बट्टे में 2b एक परिमेय संख्या है। अगर ये सारे ही पूर्णांक है तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात परिमेय संख्या है। अर्थात अर्थात अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो आपने इसको किसके बराबर माना हुआ है? अगर ये परिमेय संख्या हुई तो रूट 5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। यहां क्या लिखेंगे? अर्थात रूट 5 परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा आपने तो ये सिद्ध किया था कि रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्या लिखेंगे? लेकिन लेकिन यह उस तथ्य का लेकिन यह उस तथ्य का विरोधाभास करता है। यह उस तथ्य का विरोधाभास करता है जो कि यह कहता है जो कि यह कहता है
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि कौन सी संख्या कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये डिटेल लिखनी है बेटा, एकदम आराम से बड़े आसानी तरीके से लिख सकते हैं। वापस देखो एक बार क्या किया है, केवल और केवल बेटा कैलकुलेशन के नाम पर ये क्या करना है, इसमें से जो आपको पता है ना अपरिमेय वो निकाल लो। हमें पता है √5 अपरिमेय, तो मैंने इसको परिमेय मान के a/b के सामने करके √5 का मान निकाल लिया। अब √5 का निकालने के बाद ये बचा साहब, तो यहाँ क्या लिखना बेटा, यहाँ जो भी दिखाई दे, a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही क्या है बेटा पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो ये संख्या क्या हुई, परिमेय। अगर बेटा ये संख्या परिमेय हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी परिमेय है। लेकिन आप ये जानते हो कि √5 क्या होती है, अपरिमेय, अर्थात √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह उस तथ्य का विरोधाभास करता है जो कि ये कहता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो माना है, हमने जो कल्पना की है कि 3 + 2 √5 परिमेय है, वो कल्पना क्या है, गलत है। वो क्या है, गलत है। अतः 3 + 2 √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। इससे बेटा आसान तरीका इन क्वेश्चनों का नहीं, सबसे आसान जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन √5 का ये बेटा, √5 का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, तो उसको वापस रिपीट नहीं करने वाले, लास्ट लेक्चर में हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट लेक्चर होगा आपके रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का। यहाँ बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। हम लोग 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, पहले इसको ही लेते हैं। देखो नंबर 1 पर लेते हैं 1/√2, वही काम करना है बेटा, क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, जस्ट ऑपोजिट मान लेना बेटा, उल्टा मानना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो आप ये कह सकते हो 1/√2 बराबर a/b, जहां आप ये जानते हो बेटा जो b होता है, b का मान क्या नहीं होता बेटा, 0 नहीं होता। b का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। ठीक है, अब एकदम सिंपल सी बात है, इसमें से कौन सा नंबर है जो आप ये जानते हो कि अपरिमेय, आप ये जानते हो क्या है, अपरिमेय। अगर इनमें से अपरिमेय की बात करें तो √2 अपरिमेय, तो आप √2 का ही मान निकाल दो। क्या करें, इसको उल्टा कर दें, इधर वाले का मैं व्युत्क्रम करूं या तिरछा गुणा करवा लो, जैसे आपको अच्छा लगे, कैंची गुणा करवा लो। a गुणा b तो बेटा क्या होगा, b, और यहाँ क्या हो जाएगा, √2 और क्या हो जाएगा, a। आपको बेटा मान निकालना है √2 का, √2 का मान निकालोगे क्या आएगा, b/, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। अब सिंपल सी बात क्या लिखेंगे कि a और b पूर्णांक, a व b पूर्णांक है, अर्थात a व b पूर्णांक है, अर्थात b/a एक परिमेय संख्या है। या एक काम करो, यहां अर्थात घटाओ, यहां लिखो इसलिए, यहां लिखो इसलिए, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है, b/a क्या है, परिमेय संख्या। ये लाइन लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देख ही तो लिखना है कि b/a, a और b पूर्णांक है तो b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या लिखेंगे बेटा, अर्थात b/a किसके बराबर है, √2 के बराबर है। किसके, √2 के। ये देखो √2 रहा है। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या हुई। अगर b/a परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या, अर्थात √2
अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या बेटा? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। लेकिन आप ये जानते हो कि अंडर रूट 2 तो अपरिमेय होती है, हम लोगों ने सिद्ध किया है। लेकिन यह उस तथ्य का, उस स्टेटमेंट का, उस तथ्य का विरोधाभास करता है। उस तथ्य का क्या करता है? विरोधाभास करता है। विरोधाभास करता है, जो कि यह कहता है लैंग्वेज बेटा सेम सी है, इन क्वेश्चनों में सेम है और उन तीनों में सेम थी। यह उस तथ्य का विरोधाभास करता है जो कि यह कहता है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना, हमने जो माना था वो गलत है। अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेटा लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी तब जाके 2 नंबर पूरे मिलेंगे। 2 नंबर के लाइक क्वेश्चन है बेटा ये। लगभग बोर्ड में तो बेटा फाइनल होता है, जो आरबीएससी वाले है बच्चे उनके लिए तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 तो फाइनल ही। और अगर किस्मत अच्छी हो आपका तो इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें शायद एक ही ध्यान रखो, यहाँ जो आपको अपरिमेय संख्या बेटा नजर आ रही है उसका उत्तर निकाल लो। जैसे यहाँ √2 है, मैंने √2 का उत्तर निकाल दिया। फिर इसमें से देख लिख दो यहाँ कौन कौन से आपको इंटीजर नजर आ रहे हैं पूर्णांक, कि ए और बी पूर्णांक है, इसीलिए b/a क्या होगी? परिमेय संख्या। अगर बेटा b/a परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन आप ये जानते हो कि अंडर रूट 2 तो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ क्या लिखेंगे? लेकिन ये उस तथ्य का विरोधाभास करता है जो कि ये कहता है कि अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो माना था, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है कि 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए या अतः 1/√2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कैसे लिखना है। अगला है बेटा 7√5। अगला है 7√5। इसमें भी वही तरीका होगा बेटा। 7√5 क्या मानना है? मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा इसे ऑपोजिट मान लेना बेटा। 7√5 एक परिमेय संख्या। अगर बेटा 7√5 एक परिमेय संख्या है तो मैं यह कह सकता हूं कि जो 7√5 होगा वो a/b के बराबर होगा, जहां b का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। यहां तक बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे चलो आपके अपरिमेय कौन है? √5 आपने सिद्ध किया था। √5 आपने सिद्ध किया था। √5 क्या है बेटा? अपरिमेय। अगर √5 अपरिमेय है तो यहां से क्या करोगे बेटा? √5 का मान निकालो। किसका निकालोगे? √5 का मान। 7 गुणे के अंदर है, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहां से बेटा आपके √5 का मान आएगा a/में कितना? b 7। ये इसकी कैलकुलेशन बेटा इतनी है। 3 संख्याएं आपको नजर आ रही है, a नजर आ रहा है, b नजर आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल लिखो। क्या लिखोगे? कि a, b वे और कौन है? 7। a, b वे 7 पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं है। ये क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। इसलिए ये कह सकते हो आप कि a/7 भी, a/7 भी एक परिमेय संख्या है। a/7 भी कैसी है बेटा? एक परिमेय संख्या है। ये लाइन तो आराम से लिख सकते हो। दोनों तीनों क्वेश्चन हमने यही लिखी है। अगर बेटा परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसी के तो बराबर है। तो √5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या।
लेकिन ये बात तो गलत है ना। यही लाइन लिख रहे हैं अपन कि अगर ये परिमेय संख्या है अर्थात अर्थात √5 √5 एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपने ये सिद्ध किया है कि √5 तो है परिमेय है, यहां क्या लिखोगे? लेकिन यह उस तथ्य का लेकिन यह उस तथ्य का विरोधाभास करता है, उस तथ्य का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है जो कि यह कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। बेटा 2 नंबर में है तो इतनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। √5 एक अपरिमेय संख्या अतः या अर्थात हमारी कल्पना, हमने जो माना था, हमारी कल्पना गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप से क्वेश्चन करना है बेटा आपको। थोड़ी स्पीड से लिया है मैंने, ध्यान रखना, क्योंकि इनमें केवल लैंग्वेज है बेटा। आप ध्यान से देख लो, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था, इससे। इस स्लाइड को देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। एकदम नॉर्मल तरीका है बेटा, इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता। क्या करो कि जो अपरिमेय नजर आए, √5 अपरिमेय, तो √5 का मान निकाल दिया मैंने यहां से। √5 का मान निकाल के और ये ट्रांसफर तो कर ही सकते हो आराम से। ये कुछ लाइनें लिखनी है, a b 3 2, ये सारी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, सारी पूर्णांक है, मतलब परिमेय हो जाएगी। ये परिमेय होगी अगर सारे पूर्णांक है। ये बेटा परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय। लेकिन √5 तो क्या होता है बेटा? अपरिमेय। यहाँ क्या लिखेंगे? लेकिन ये उस तथ्य का विरोधाभास करता है जो कि ये कहता है कि √5 कैसा है? अपरिमेय। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी? गलत। ये जो संख्या हमने जो मानी थी वो परिमेय है, अतः ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। यही लाइन यहाँ लिख रखी, देखो, इसमें कोई दिक्कत है? और यही लाइन है कॉपी पेस्ट करनी इन दोनों क्वेश्चनों में। ये तो छोटा सा है, 1/√2, तो यहाँ √2 थी तो √2 निकाल दिया मैंने। हमेशा ध्यान रखो, जो अपरिमेय है उसका उत्तर निकालना है, √2 का उत्तर निकाल दिया, वही फिक्स लाइन है। और इसके अंदर √5 था तो √5 निकाल दिया। अब इसके अंदर में तो बेटा क्या है? इसके अंदर हम लोग निकालेंगे √2 का उत्तर। अगला आपके पास है 6 + √2। थर्ड वाला जो दे रखा है बेटा वो है 6 + √2। 6 + √2 क्या करेंगे बेटा? वही उल्टा मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या बेटा? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर क्या मान लेंगे? a/b। क्या मान लेंगे? a/b। जहां b का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं। यहां तक तो कर ही सकते हैं। अब बेटा यहाँ पहचानो अपरिमेय कौन है? अपरिमेय है √2। 6 तो अपरिमेय नहीं होता है, √2 क्या है? अपरिमेय। तो इस 6 को बेटा इस साइड भेज दो, इस साइड भेज के और थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। ये √2 रहा, ये हो जाएगा आपके a/b माइनस क्या हो जाएगा? 6। ये तो √2 है ही। यहाँ देखो कितना होगा, b आएगा एलसीएम, a माइनस ये हो जाएगा बेटा 6b, कितना होगा? 6। एलसीएम ले सकते हो आराम से। इसको ध्यान से देख लो, इसी की वजह से हम लोग लाइन लिखें। क्या क्या लाइन है? a b और 6 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखें? a, b व 6 क्या है? पूर्णांक। ये क्या है बेटा? पूर्णांक। अतः या इसलिए आप ये कह सकते हो कि a माइनस 6b बट्टे में b एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बेटा?
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अर्थात ये अगर बेटा परिमेय संख्या है ना, तो √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो यहाँ क्या लिखना है, √2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, लेकिन यह तथ्य, यह यहां लिखो, यह उस तथ्य का, लेकिन यह उस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, या विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, जो कि यह कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। वही लाइन है बेटा, घिसी पिटी लाइन है जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चनों में लिखी है, वही एकदम सेम कर रहा हूं मैं आप लोग, जो कि यह कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी कल्पना, हमने जो माना था, हमारी कल्पना गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे आसान बेटा इन क्वेश्चनों का कोई तरीका नहीं, और इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बेटा। यही ठीक था क्या ये एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को लिखना है बेटा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये सही आपके प्रश्नावली बेटा कंप्लीट हो गई है ना। 3 क्वेश्चन इसमें थे, हम लोगों ने कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कल सोल्व कर लिया था, कल वाली क्लास में, √5 का। √2, √3, √5 इनमें से एक क्वेश्चन 100% बेटा एग्जाम आएगा। इनमें से नहीं आएगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है बेटा, आराम से आप समझ सकते हो कि जो अपरिमेय हम लोगों को पता है, √2, √3, √5, उनमें से किसी एक का उत्तर आप निकालो। उत्तर निकालने के बाद ये कुछ लाइन है जिनको आप आराम से देख के लिख सकते हो कि यहाँ जो डिटेल दे रखी है उसके हिसाब से आपको लाइनें लिखनी। उम्मीद है आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम्पल जो बेटा इनके है वो आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत करने वाला एग्जाम्पल है नहीं, और लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम्पलों में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, धन्यवाद।